अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान काला हो गया, बिजली चमकने लगी। तेज तूफान आने वाला था। जंगल के पेड़ झूमने लगे और कई घोंसले टूटने लगे। सभी पक्षी डर गए। घनी जंगल के किनारे खेतों और पेड़ों के बीच एक छोटी सी मेहनती चिड़िया रहती थी, जिसका नाम था रानो चिड़िया। रानो बहुत मेहनती थी, लेकिन उसका छोटा सा घोंसला बहुत कमजोर था। जब तेज हवा चलती तो घोंसला हिलने लगता और जब बारिश होती तो पानी अंदर टपकता रहता। रानो हर रात सोचती, काश मेरा भी एक मजबूत और सुंदर घर होता, ऐसा घर जिसमें मैं आराम से सो सकूं, जहां बारिश का पानी ना आए और जहां मैं अपने दोस्तों को बुलाकर बैठ सकूं। लेकिन मैं एक छोटी सी चिड़िया हूं, मैं इतना बड़ा घर कैसे बनाऊं? एक दिन रानो उड़ते उड़ते खेत की तरफ गई। अचानक उसे एक बहुत बड़ी चमकदार हरी मिर्च दिखाई दी। वो हरी मिर्च साधारण नहीं थी, वो इतनी बड़ी थी कि उसमें आराम से एक छोटा घर बनाया जा सकता था। उसकी चमक देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई जादू छिपा हो। रानो धीरे धीरे पास गई। अरे वाह, इतनी बड़ी हरी मिर्च मैंने पहले कभी नहीं देखी। ये तो मेरे पूरे शरीर से भी कई गुना बड़ी है। अगर मैं इस हरी मिर्च को अंदर से खाली कर दूं तो इसमें मेरा छोटा सा घर बन सकता है। मैं इसमें बिस्तर लगा सकती हूँ, खाना बना सकती हूँ और आराम से रह सकती हूँ। शायद भगवान ने मेरी बात सुन ली। हाँ, मैं यही घर बनाऊंगी, यही मेरा जादुई घर होगा। रानो घर बना रही थी, तभी कालू कौवा आया। अरे रानो, तुम क्या कर रही हो यहाँ? सुबह से देख रहा हूँ तुम इस हरी मिर्च को चोंच से काट रही हो। क्या तुम इसे खाओगी या कोई खेल खेल रही हो? मुझे तो लगता है तुम पागल हो गई हो। हरी मिर्च में भी कोई घर बनाता है क्या? हवा चली तो गिर जाएगी, धूप लगी तो सूख जाएगी और बारिश हुई तो सड़ जाएगी। तुम बेकार मेहनत कर रही हो। कालू भैया, हर नई चीज शुरू में अजीब लगती है। जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक पता कैसे चलेगा? मैं कई दिनों से सोच रही थी कि मुझे मजबूत घर चाहिए। पेड़ पर घोंसला बनाती हूँ तो टूट जाता है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस बड़ी हरी मिर्च को घर बना लूं। देखना, एक दिन यही घर सबसे अच्छा साबित होगा। थोड़ी देर बाद गौरी कौवी आली। रानो बहन, मैंने सुना कालू कह रहा था कि तुम हरी मिर्च में घर बना रही हो। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ, इसलिए देखने चली आई। लेकिन सच बताऊं, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इतनी मेहनत हर कोई नहीं कर सकता। अगर ये घर बन गया तो जंगल में सबसे अलग होगा। गौरी बहन, अंदर आकर देखो, मैंने बिस्तर भी बनाया है और बैठने की जगह भी। अभी रसोई बनानी बाकी है। कबूतर और तोता उड़ते हुए आए। रानो बहन, पूरे जंगल में तुम्हारे घर की चर्चा हो रही है। सब कह रहे हैं एक चिड़िया हरी मिर्च में घर बना रही है। मैं सोच रहा था ये मजाक होगा, लेकिन अब देख रहा हूँ तो लगता है तुम सच में बहुत मेहनती हो। रानो, ये घर सच में जादुई लगता है। अंदर ठंडक है और खुशबू भी आ रही है। अगर तुम चाहो तो मैं रोज तुम्हारी मदद करूंगा। हम मिलकर इसे और सुंदर बना देंगे। धन्यवाद दोस्तों। अकेले काम करना मुश्किल था, लेकिन अब हम सब मिलकर इसे और अच्छा बनाएंगे। अचानक तेज हवा चलने लगी। आसमान काला हो गया, बिजली चमकने लगी। तेज तूफान आने वाला था। जंगल के पेड़ झूमने लगे और कई घोंसले टूटने लगे। सभी पक्षी डर गए। रानो, दरवाजा खोलो, मेरा घोंसला टूट गया। मैं कहाँ जाऊं? रानो बहन, जल्दी खोलो, हवा बहुत तेज है, हम डर रहे हैं। जल्दी अंदर आ जाओ, यहाँ सब सुरक्षित रहेंगे। सभी अंदर बैठ गए। वाह, बाहर तूफान है लेकिन यहाँ बिल्कुल सुरक्षित है। रानो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। मुझे लगा था ये घर बेकार है, लेकिन आज समझ आया कि तुम हमसे ज्यादा समझदार हो। अगर तुम्हारा ये जादुई घर ना होता तो आज हम सब मुसीबत में पड़ जाते।
कोई बात नहीं कालू भैया, दोस्त एक दूसरे की मदद के लिए ही होते हैं। उस दिन के बाद जंगल के सभी पक्षी रानो की इज्जत करने लगे। रानो का जादुई हरी मिर्च घर पूरे जंगल में मशहूर हो गया। सब समझ गए, छोटा होना कमजोरी नहीं होता, गरीब होना कमजोरी नहीं होता, कमजोरी होती है कोशिश न करना। रानो ने साबित कर दिया कि अगर मन में हिम्मत हो और दिमाग से काम लिया जाए तो एक छोटी चिड़िया भी बड़ा काम कर सकती है। और तब से जंगल में जब भी कोई नया काम शुरू करता, सब कहते, रानो चिड़िया की तरह मेहनत करो, सफलता जरूर मिलेगी। सीख, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, मेहनत करने वाला हमेशा जीतता है।